द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जहां कोरोना से एक तरफ लोगों की जान गई है, वहां एक और चीज भारत में चले गई है। जानते हैं क्या है वो चीज? वो है मोदी जी की छवि, जिसको हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया गया था। अब वो छवि कहीं नहीं बची है। यहां तक कि इतनी लोकप्रियता के अंदर कमी आई है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको दिखाया नहीं जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने जो छापा है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस निरंतर मतदान करा रहे हैं, सर्वेस करा रहे हैं, जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में खासी कमी आई है, क्योंकि वो अपने देश को बचाने में नाकाम हो गए हैं। ये सारी की सारी चीजें यहां पर कहीं दिखाई नहीं जा रही, बल्कि इनको छिपाया जा रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है पूरा का पूरा मामला। मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले द कॉन्वर्सेशन यूएस ने जो मतदान कराया है, 5 देशों के राष्ट्र प्रमुखों का नाम था कि इसमें सबसे ज्यादा तबाही किसने करी अपने देश के अंदर, सबसे ज्यादा नाकाम कौन रहा, और उसमें जो मोदी जी को मतदान के अंदर वोट मिले हैं, आप उसको देखकर दंग रह जाएंगे। उसके बाद चर्चा सबसे पहले करूंगा, लेकिन उसके बाद रुके रहिएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां जो रेटिंग्स तय करती हैं राष्ट्र प्रमुखों की, दुनिया के लीडर्स की, उन्होंने क्या कहा है मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर और कितना ग्राफ नीचे चला गया है, एक एक करके वही बताऊंगा मैं आपको। अब यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं द कॉन्वर्सेशन यूएस का। द कॉन्वर्सेशन यूएस ये सर्वे कराया है, इसने मतदान कराया है। 4 देशों के नेताओं के नाम लिखे गए हैं इसके अंदर, इस मतदान के अंदर, और उसमें यह पूछा गया है कि आप बताइए, हमने ये 5 देशों के नाम चुने थे जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही अपने देश के अंदर करी, जिनका सबसे खराब प्रदर्शन था इस पूरी आपदा को कंट्रोल करने के अंदर रहा है। तो आप ये बताइए कि इन 5 में सबसे ज्यादा खराब कौन रहा? हु डिड द वर्स्ट? ट्विटर क्योंकि 4 नाम अलाउ करता है, तो 5वें बेलारूस के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके लिए कमेंट कर दीजिएगा। इन्होंने ये लिखा है, ये 4 नाम इन्होंने दिए हैं। ब्राजील के बोल्सोनारो, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है। भारत के उसमें लिखा है इंडिया मोदी। तीसरा नाम है मैक्सिको के अमलू जो है वहां के राष्ट्रपति, और यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि 1 साल उन्हीं के पास रही सरकार वहां पर, उन्होंने ही पूरा संचालित किया। तो ये 4 नाम है। आपको जान के हैरानी होगी, आपके सामने ये ट्वीट है जिसके अंदर हजारों लाखों लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, और उन्होंने दुनिया के स्तर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, आप समझ जाइए छवि का क्या हाल हो चुका है। उन्होंने क्या वोट दिए हैं, इसके परिणाम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। बोल्सोनारो जो ब्राजील के हैं, उनको कुल 4% वोट मिले हैं कि इन्होंने खराब प्रदर्शन किया है इन सब में। मैक्सिको के अमलू को 1% वोट मिला है कि इन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप को 5% वोट मिले हैं कि इन्होंने खराब प्रदर्शन किया है। और आप जानते हैं मोदी जी को कितने वोट मिले हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन है? 90% लोगों ने कहा है कि सबसे खराब प्रदर्शन भारत में वहां के प्रधानमंत्री मोदी जी का हुआ है। हमारे देश ने हमेशा डंका बजाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, हमारा नाम हमेशा रोशन हुआ है। चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो शास्त्री जी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, या चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हो, सबने नाम रोशन किया। ये पहला मौका है ऐसा जहां पे निरंतर हमारे देश का नाम खराब हुआ है, हमारी छवि खराब हुई है। जिम्मेदार कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने नेता की छवि को बचाने के लिए लोगों की तरफ से ध्यान हटा के पूरा फोकस छवि पे किया, पूरी कोशिश की कि मोदी जी की छवि बची रहे। और ये हालत हो गई है कि आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया हाउसेस जो भारत के अंदर हैं वो नहीं दिखाएं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस को कैसे खामोश करेंगे? सबसे बड़ा उदाहरण ये है। और ये आपने देख लिया कि 90% लोगों ने दुनिया में कहा कि मोदी जी जो है भारत के, उन्होंने अपने देश को बचाने में सबसे ज्यादा नाकामी देखी, सबसे ज्यादा मिसमैनेज उन्होंने किया। क्विंट हिंदी ने छापा है, इसमें लिखा है पीएम मोदी की लोकप्रियता घट रही, 2 रेटिंग एजेंसियों का अनुमान। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि रुके रहिएगा, मैं आपको रेटिंग एजेंसीज का बताऊंगा कि कैसे दुनिया के जो लीडर्स की रेटिंग्स रखते हैं, बनाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लाते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मतदान कराते हैं, सर्वेस कराते हैं, बाकायदा देश में जाके उनके देश के, उस देश के जो मतदाता हैं उनके ग्रुप्स के अंदर मतदान करा के, उनसे सर्वे करा के ये रिपोर्ट बनाते हैं। उनमें से एक रेटिंग एजेंसी है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग दुनिया भर के कई देश हैं जिनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों की रेटिंग बनाता है, बताता है, तय करता है बहुत सारे चीजों को देखकर। वहां पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री की रेटिंग 50% से भी नीचे आ गई है, जो एक बहुत ही बड़ा झटका है, जिसको कोई बता नहीं रहा, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये पूरी की पूरी चीजें जो हुई हैं कोरोना को लेकर, जो मिसमैनेजमेंट है, जिसको हिंदी में कुप्रबंधन कहते हैं, उसके बीच, भारत की जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घटी है।
मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक ऐसा ही लग रहा है। एक दूसरे सर्वे में मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ पहली बार 50% के नीचे चला गया। ये सारी की सारी चीजों के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने लिखे भी हैं। यही नहीं है कि सिर्फ कोरोना है, कोरोना में लोगों ने अपनों की लाशें उठाई हैं जिसके लिए जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है, सिर्फ यही वजह नहीं है। इन रेटिंग एजेंसीज ने यह बताया है कि नोटबंदी, नागरिकता कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन, पिछले साल के कठोर लॉकडाउन और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तक को झेलने के बाद ये पूरे के पूरी हालत नरेंद्र मोदी जी को झटका पड़ा है। इसके अंदर तो ये सारी की सारी चीजें निरंतर बनी हुई हैं और अब जो कोरोना काल आया तो ये सारी की सारी चीजें ताजा हो गई और जनता के बीच में लोकप्रियता घटना शुरू हो गई। अप्रूवल रेटिंग का स्लोप तो क्विंट हिंदी ने लिखा है कि हर दिन जा रहा है नीचे। मतलब 13 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को यह तय करता है, उनकी रेटिंग तय करता है। सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो हमारा है कि 10% जो है रेटिंग कम होती चली जा रही है, लोकप्रियता कम होती चली जा रही है मोदी जी की, पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये एक ऑरमैक्स मीडिया है, दुनिया का एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस मान लीजिए इसको। प्राइम मिनिस्टर भारत के इन्होंने इसके ऊपर लिखा है, बहुत अलग अलग देशों के अलग अलग लीडर्स पे चर्चा की है, लेकिन प्रधानमंत्री जो मोदी जी के ऊपर लिखा है कि मोदी जी की अप्रूवल, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो 50% से पहली बार इतिहास के अंदर नीचे आ गई है। और इन्होंने कहा है कि हम 100 के स्केल के ऊपर रेटिंग रखते हैं और हमने अर्बन इंडियन वोटर्स जो 23 राज्यों में थे, मतलब शहरी वोटर्स 23 राज्यों के, उनको इसके अंदर लिया था सर्वे के अंदर, और उनके हिसाब से ये पाया कि ये सारी की सारी चीजें चलती आ रही हैं, नागरिकता कानून और देशव्यापी आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, और ऐसे ही कोरोना के अंदर लोगों को अपनों का खोना, उसके बाद जनता ने जो अपना जो शेयर किया है, जो कंट्रीब्यूट किया है सर्वेस के अंदर, उसका ये हाल है। ये ग्राफ भी है प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल रेटिंग का और तारीख लिखी है 11 मई 2021। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने है। साथ में इसके ऊपर प्रमाणित कर देता है, पुष्टि हो जाएगी उससे कि भाजपा के नेताओं का, विधायक, जनप्रतिनिधि जो है, सांसद जो है, उनका उनके घरों के, उनके अपना गृह क्षेत्रों में, उनका विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में जाना नामुमकिन हो गया है। मैं एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। ये भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के विधायक महोदय अपने गांव में गए, उनके गांव के अंदर ये कहा लोगों ने, वहां पर जनता ने ऐसी खरी खरी सुनाई, विधायक जी अगर आप इलेक्शन के टाइम वोट मांगने आएंगे तो आपके लिए हमारा लट तैयार है। आप देखना चाहेंगे? एक छोटी सी झलक देख लीजिए इसकी, इससे पहले भी आप देख चुके हैं इसको। एक छोटी सी झलक 15 सेकंड की देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि भाजपाई विधायकों के, सांसदों के क्या हालत हो गई है। वहां मोदी जी की रेटिंग घट रही है, लोकप्रियता कम हो रही है, और यहां पर जनता ये हाल कर रही जनप्रतिनिधियों का। देखिए मेरी बात सुनो, भक्तवाली का निवासी बात बता रहा, आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है, ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा मैं आपको, और पूरा गांव की तरफ का बता रहा। सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपने तमाशा देखा। यह है भारतीय जनता पार्टी का जो कह लीजिए खोखला लोकप्रियता का जो उनके बोल वचन है, उसकी सच्चाई ये है कि जनता उनको आज पीटने पे उतारू है, क्योंकि जनता ने पहली बार अपनों को खोया है। अगर आपने अपनों को ऑक्सीजन की कमी से खोया है तो जिम्मेदार भले ही मीडिया यहाँ पे नहीं कहे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है आप जानते हैं। सरकार नाकाम हो गई लोगों को वेंटिलेटर दिलाने के अंदर। पीएम केयर फंड के जो पैसों से वेंटिलेटर भेजे गए अस्पतालों के अंदर, वो चल नहीं रहे, उनके पार्ट्स नहीं मिल रहा। ये हालत है। भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, कोई मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, यहां तक कि किसी मंत्री से इस्तीफा भी नहीं मांगा जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। भाजपा के उन भक्तों को यह कहना चाहूंगा कि इन सब के बाद भी अगर उनको उम्मीद थी कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती, तो वो अपने आप को मुंह धोएं, आईने के सामने खड़े होकर अपना मुंह सही करें, अपने होश में आए और समझें कि अब उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक चुकी है। बीजेपी अपना जनाधार खो चुकी है। आने वाले जितने चुनाव होंगे उसमें सब कुछ दिख जाएगा कि भाजपा का क्या हाल होने वाला है। जनता इतनी नाराज है। ये सर्वे ज्यादातर शहरी लोगों के अंदर हुए हैं। ग्रामीण अंचल में तो जनता ऐसी है, किसानों का गुस्सा इतना है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालत है बीजेपी की और क्या बताता है यहाँ के कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस जो बीजेपी के हिसाब से बोलते हैं। सब नहीं, कुछ की बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं है तो अपनी ऊपर मत लीजिएगा, साझा कीजिएगा व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, लिंक भेजिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।